16 जनवरी 2025 की यह बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग का तस्वीर बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा हुआ है। उसमें बताया जाता है कि इसके 12वें माले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नज़र है वो चाहे किसी भी मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम कर कर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग पर आए, लेकिन बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं। उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बांद्रा की एक जगह होती है फॉर्च्यून व्हाइट, वहां पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है। और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्हें अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना ले, दूसरी जगह पर रहे। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत से उन्होंने एक अपना आशियाना तैयार कराया, जो कि बांद्रा का सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पर होता है। वहां पर ये रहना सहना शुरू कर देते हैं और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया और किस तरह से उसने इन पर हमला किया। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों वो सैफ अली खान या उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बांद्रा, और बांद्रा का ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर रात लगभग यह 15 या 16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम तैमूर, एक का नाम जय, ठीक उसके कमरे के सामने खड़ी हुई जो इनकी नौकरानी है आर्या माँ फिलिप उर्फ लीमा, दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसको जैसे ही व्यक्ति का हाथ हटता है मुंह से, तुरंत ही वहां पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है, उस 30 साल के व्यक्ति ने उस महिला को, जो उनके घर की मेड है, काम करने वाली महिला है, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लगा हुआ है। सैफ अली खान ने कहा कि हम बात करते हैं, तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे इनको नुकसान हो। तभी उस महिला ने जैसे कि बचने की कोशिश की, तो उसने एक के बाद एक 2 चाकू उसको मार देता है। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और ज़्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़की को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में उसका चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे ही हाथ लगाया तो हाथ पर भी वार कर देता है। एक नहीं 2 बार उसने किए थे। और जैसे अपने हाथों को पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सर पर मार दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर वह चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का वो रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कहीं ज्यादा सैफ अली खान की जब चीखें निकलती है तो इस अपार्टमेंट में अब जितने भी शख्स हैं सब के सब जग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। वो जब इस चीख की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजान शख्स है वो बहुत तेजी के साथ भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास का यह वाकया रहा होगा। वह 6ठे फ्लोर के कैमरे में कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वो भाग रहा था। अब यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक 2
ही ऐसे शख्स हैं, सैफ अली खान और उनकी जो घर की नौकरानी है, मेड है, जिसका नाम आर्यमा फिलिप उर्फ लीमा होता है। यही जो दो शख्स थे जानते थे कि क्या हुआ है। आखिरकार इसके बाद यहाँ से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा है, सर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से ब्लड बह रहा है, उनके हाथ से भी ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी घबराहट ज़्यादा फैल जाती है। अभी यहाँ से इन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल की तरफ जब रुख करते हैं, तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बेंड्रा पुलिस स्टेशन को वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे चोटें आई है। जैसे ही पुलिस ने यह खबर सुनती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से वह घर पर पहुंचती है और जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि वह घायल है, गंभीर हालत में उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहां पहुंच जाती है। पुलिस ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए कि इस मामले को लीक न होने दिया जाए। अगर इस बात की मीडिया में खबर पहुँच जाएगी तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने ये कोशिश की कि किसी तरह का कोई हंगामा न हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला रहे। साथ ही जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते पता चलता है कि यह बात लीक हो चुकी है, क्योंकि सैफ अली खान कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर और ये खबर इस तरह से लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविज़न में काम करने वाले रिपोर्टर्स हो या फिर सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले हो या उनके चाहने वाले हो, लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। अब यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे हमला हुआ, क्यों हमला हुआ। तभी डॉक्टरों की टीम आती है, बताती है कि इनको लगभग 6 बार चाकुओं से वार किए गए हैं। 6 में 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे हैं और 2.5 इंच का लगभग जो चाकू का टुकड़ा था, वो जो रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, वह निकाल दिया गया है। वहां से इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। हालत स्थिर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान, उनकी बेटी सारा अली खान, वे बड़ी मायूसी की हालत में थे। जैसे वे थे वैसी ही हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणधीर कपूर हो या सोहा अली खान हो या इनके चाहने वाले जितने भी हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं, वो पहुंचने लगते हैं। यह बात अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जब वायरल हो रही थी तभी हर कोई यह जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ हुआ क्या है। तभी जो इनकी जो मेड होती है उसके बयान के आधार पर आखिरकार बेंड्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमे का जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जबरन घर में घुस जाता है। दूसरा आधार यह होता है कि उसने हत्या करने की कोशिश की है, यानी कि वो मारने का प्रयास कर रहा था। अब इसने मेड को भी मारने का प्रयास किया था, हालांकि मेड भी घायल हो जाती है, उसको भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब बेंड्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक भी पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई जाती है। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जाती है। यह देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में यहाँ पर यह व्यक्ति गया क्यों, क्या इसके इरादे थे। तो इसके बारे में जब पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे गया, कहाँ से गया, तो जो सुरक्षा गार्ड थे वो साफ साफ मना कर देते हैं, यानी कि इसमें जो गया है वो तो लिफ्ट के माध्यम से बिल्कुल नहीं गया है, लेकिन वो सीढ़ियों के माध्यम से गया है। अब पुलिस की जांच में भी यह क्लियर हो जाता है कि वह सीढ़ियों से ही जाता है और सीढ़ियों से ही वापस आता है। उसने हालांकि फायर की जो एक पाइपलाइन होती है वहां से भी शायद उसके बारे में बताया जाता है कि वहां से भी उसने कुछ इस्तेमाल किया था और वो पहले से ही, यानी कि घर में पहले से ही मौजूद था। एक बात और कही जाती है कि मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है, इसलिए लोगों का सोने का और जगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसलिए शायद ही घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास और यह जो अनजान शख्स है वह तैमूर और जेह को, जो इनका बेटा है, वो उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था और यह जो इनकी जो मेड होती है लीमा, शायद वो उस व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही उसको रोकने की, उसको का विरोध करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए उसने उसको पकड़ लिया।
क्या इरादे थे, शायद वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रक्रिया आना शुरू हो जाती है। जैसे नेताओं की प्रक्रिया आती है, नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पिछले दिनों मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि हैं, उन राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छीटाकशी करना शुरू कर दिया था और यह मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वायरल भी हुआ था। लोगों ने तमाम तरह के सवाल भी उठाए थे, लेकिन जब पुलिस की जांच में मामला आता है कि यह मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह मामला ऐसा लगता है जैसे चोरी से जुड़ा हुआ मामला है कि यह जो शख्स है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है, यह 30 साल का व्यक्ति, इसकी पीठ पर एक बैग है। हालांकि इसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था और चेहरा ढका हुआ नहीं था तो चोरी करने के लिए आया है। यह भी बड़ी असमंजस वाली बात बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगती। इससे ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य ने इसको घर में एंट्री दी है और घर के ही किसी सदस्य का इसको लाने में हाथ है। शायद इसके पीछे मेड का भी हाथ बताया जाता है और मेड का हाथ इसमें है या नहीं है, पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर इन 3 मामलों में या चोरी का हो सकता है या फिर मेड की वजह से यह मामला हो सकता है या फिर जो मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो राष्ट्र कवि ने जिस तरह का बयानबाजी की थी, हो सकता है कि उस बयानबाजी के कारण किसी ने अपने मन में इस तरह का गुस्सा पाल लिया हो कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की हो और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाकर अपने बच्चों की रक्षा की। भले ही चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। हालांकि पुलिस अभी हर एक बिंदु पर बारीक से बारीक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि मीडिया के सामने जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उसका एक सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि उसकी हमने पहचान कर ली है। जितनी जल्दी हो सकेगा उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में ये बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा इनके पास धन दौलत है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत के ये मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि गुरुग्राम का जो एक जगह है वहाँ एक पटौती गांव लगता है। पटौती गांव में इनकी एक पटौती पैलेस के नाम से एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी एनिमल जो कि रणवीर कपूर के ऊपर फिल्माई गई थी। उसका कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग में बार बार दिखाया जाता है, बड़ी बिल्डिंग, तो वह शूटिंग वहीं हुई थी। हालांकि इसके अलावा जो सैफ अली खान और करीना कपूर होते हैं, इनके अपने 2 आलीशान घर हैं जो कि बांद्रा में है। लेकिन इस तरह से यह भी बताया जाता है कि बॉलीवुड के यही एक ऐसे एक्टर हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा। हालांकि पुलिस हर एक छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर लेके जल्द से जल्द आएगी और जैसे ही वह आएगा हम भी अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।